Hello everyone, welcome to Lit Summary World. This is Jyoti Chaudhary and today I am here with our first class for the preparation of your TGT PGT exams in English. So आज से हम start कर रहे हैं modern age and at the end I am going to share with you the list of all the important writers of modern age. लेकिन उससे पहले हम जानेंगे मॉडर्न एज है क्या। देखिए, अगर आपको ये नहीं पता है कि उस टाइम में हो क्या रहा था, सो इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द नोवेल्स एंड ऑल द लिटरेचर ऑफ दैट एज। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पता हो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है किसी भी एज या किसी भी पीरियड को अगर हम उठा रहे हैं। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि मॉडर्न एज में हो क्या रहा था, क्या थीम्स थी, व्हाट वाज द राइटिंग स्टाइल ऑफ द राइटर्स एट दैट टाइम, कौन से जॉनरास जो है जो इम्पोर्टेंट थे, क्या फीलिंग्स थी उस टाइम पर लोगों की। एवरीथिंग इज रिफ्लेक्टेड इन द राइटिंग्स ऑफ दैट एज। सो इसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि उस टाइम पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चल क्या रहा था। Now, here you can see how did literature go from happy endings to broken dreams. तो इस बात का क्या मतलब है कि हैप्पी एंडिंग से ब्रोकन ड्रीम्स, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी दोनों वर्ड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हैप्पी एंडिंग्स रिप्रेजेंट कर रही है विक्टोरियन एज को एंड आई होप यू ऑल नो कि मॉडर्न एज से पहले विक्टोरियन एज ही तो चल रही थी एंड ब्रोकन ड्रीम्स रिप्रेजेंट्स आवर मॉडर्न एज। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक ट्रांजिशन की, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चेंज एकदम से आ गया था। विक्टोरियन पीरियड अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर सब कुछ स्मूथ एंड एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। अगर आप लिटरेचर देखते हैं तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में एक बहुत ही अच्छा सा पैटर्न वहाँ पर चलता रहता था, एक लीनियर मोशन में सब कुछ चलता रहता था। लेकिन मॉडर्न एज में आकर एवरीथिंग वाज चेंज्ड, सब कुछ बदल गया था। एंड व्हाट वाज दैट चेंज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। लेकिन उससे पहले वी नीड टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि विक्टोरियन एज की थीम्स क्या थी। डोंट वरी, हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं जाएंगे, हम डिटेल में जब जाएंगे जब हम एक्चुअली विक्टोरियन एज के बारे में बात करेंगे। लेकिन मॉडर्न एज को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एटलीस्ट इतना तो पता हो कि प्रीवियस एज में चल क्या रहा था। हम ट्रांजिशन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ट्रांजिशन फ्रॉम वेयर। अगर आप डायरेक्ट मॉडर्न एज पढ़ते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा समझना कि ओके ये चल क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए हम एक छोटा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेते हैं अबाउट विक्टोरियन एज एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मॉडर्न एज। तो द विक्टोरियन एज इज नेम्ड आफ्टर क्वीन विक्टोरिया हु रूल्ड ब्रिटेन फ्रॉम 1837 टू 1901। तो ये तो आप सबको पता ही होगा कि जो विक्टोरियन एज है, जो ये नेम है, ये हमें कहाँ से मिला है। क्वीन विक्टोरिया वॉज रूलिंग इंग्लैंड एट दैट टाइम एंड उन्हीं के नेम पर इस एज का नेम रखा गया है। नाउ व्हाट वाज हैपनिंग इन दैट टाइम। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे से की पॉइंट लिखे गए हैं। लाइक फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इट वॉज द टाइम जिस टाइम ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही थी, फैक्ट्रीज डेवलप हो रही थी, रेलवेज एंड सिटीज़ बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रही थी एंड लोग जो थे वो अब गाँव से शहरों की तरफ मूव कर रहे थे। वो अपनी वर्किंग कंडीशंस चेंज करना चाहते थे, वो फैक्ट्रीज में काम करना चाहते थे, ऑल्दो दे हैड नो आइडिया कि उनके साथ वहाँ पर क्या होने वाला है और कौन कौन से सोशल प्रॉब्लम्स का वो सामना करने वाले हैं। नेक्स्ट वी कैन सी सोशल प्रॉब्लम्स, समथिंग दैट वी वर ऑलरेडी डिस्कसिंग। मेनी वर्कर्स वर पुअर लिविंग इन बैड कंडीशंस। ठीक है, अगर वो अपने छोटे छोटे काम जो गाँव में कर रहे थे उसको छोड़कर अब वो शहर की तरफ जा तो रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी उनकी कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट हो नहीं रही थी बिकॉज वर्किंग कंडीशंस वर वेरी पुअर। उन्हें अच्छे वेजेस नहीं मिल रहे थे, चाइल्ड लेबर वॉज देयर, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, क्लास इश्यूज थे। ये सब चीज़ें जो थी सोसाइटी में बहुत ही बड़े लेवल पर चल रही थी। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ब्रिटिश एम्पायर। Britain ruled many countries like India. India was also a colony of Britain at that time. ये हमें पता है कि जो ब्रिटेन था वो रूल कर रहा था बहुत सारे कंट्रीज पर, बहुत सारी कॉलोनीज उन्होंने बना रखी थी। एंड हाउ दे यूज टू ट्रीट पीपल इन दोज कॉलोनी, वी ऑल नो दैट वेरी वेल। सो इससे बहुत ज़्यादा जो है डिबेट्स हुए हैं अबाउट फेयरनेस, क्लास कल्चर एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट वॉज साइंस एंड डाउट। अच्छा, अब इससे पहले अगर हम थोड़ा सा और बैक जाते हैं लिटरेचर में तो हम देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते थे। वो बाइबल में जो लिखा होता था उस पर बिलीव करते थे, जो भी फादर उन्हें बोल देते थे, चर्च की जो टीचिंग्स थी उन पे वो बिलीव करते थे एंड मान लेते थे, उन्हें कुछ भी बताया जाए दे यूज टू बिलीव दैट।
लेकिन अब बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लोगों ने अब क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था. दे वर गेटिंग अवेयरनेस अबाउट एवरीथिंग. तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि अब वो इतने पागल नहीं रहे थे, बट सो दे वर गेटिंग नॉलेज एंड दे वर गेटिंग अवेयरनेस अबाउट एवरीथिंग. सो उनके जो बिलीव्स थे, रिलीजियस बिलीव्स, वो भी अब थोड़े डाउन जाने लग गए थे. एंड प्रैक्टिकलिटी कैन बी सीन इन द नेचर ऑफ पीपल. प्रैक्टिकल होते जा रहे थे लोग, इतने ज़्यादा नहीं जितने कि मॉडर्न एज में हम देखेंगे, बट यस हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी शुरुआत विक्टोरियन एज में इस चीज़ की ऑलरेडी हो चुकी थी. Now at the end, moral values. Society valued hard work, family and strict rules, but some writers criticized these ideas. तो मेन इस टाइम पर यही होता था. अगर आप भी थोड़ा सा बैक जाकर सोचे, अपनी ही लाइफ से अगर रिलेट आप करके देखो, तो ये 1800s का टाइम है जो 1901 में ख़त्म हो जाता है. तो इस टाइम पर क्या होता था कि सोसाइटी में आपकी कितनी वैल्यू है, सोसाइटी में आपकी इमेज कैसी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स उस टाइम पे बनाए जाते थे और इन सबको फॉलो करना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यही सब कुछ चल रहा था. एंड अगर इस एज का आप लिटरेचर देखते हैं तो उसमें भी आपको यही सारी थीम्स मिलेंगे, कुछ अलग नहीं मिलेगा. बहुत सिंपल है विक्टोरियन एज की नॉवेल्स. अगर आप पढ़ते हैं आपको मज़ा आता है, आपको लगता है अरे वाह लिटरेचर तो बहुत सिंपल है, लेकिन आपके भी ये सारे बिलीव्स जो हैं वो टूट जाते हैं व्हेन यू मूव टू द मॉडर्न एज. सो इवन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको ये बताया था कि मॉडर्न एज इज़ कंसिडर्ड एज द टफेस्ट एज, बिकॉज यहाँ पर आपको समझ ही नहीं आता है कि सडनली बात किस बारे में हो रही है. विक्टोरियन लिटरेचर अगर आप उठाते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको पता होता है कि ओके फाइन, एक स्टोरी चल रही है, लव स्टोरी है या फिर कोई फैमिली ड्रामा है. बट मॉडर्न एज इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर विक्टोरियन एज एंड मॉडर्न एज. आपको यहाँ पर एक क्लियर डिफरेंस देखने को मिलेगा और मॉडर्न एज और विक्टोरियन एज में क्या फ़र्क है आपको क्लियरली समझ आ जाएगा. आपको ज़्यादा डीप डाइव करने की भी ज़रूरत नहीं है. एंड ये थोड़े से ही पॉइंट्स आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, जो आपको आगे वर्क्स हम पढ़ने वाले हैं, नॉवेल्स या पोम्स या जो भी हम करेंगे, उनकी थीम समझने में बहुत हेल्पफुल होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन. सोसाइटी वॉज स्टेबल बट स्ट्रिक्ट. People believed in progress, empire and clear moral rules. Like I was already telling you कि सोसाइटी जो थी अब स्टेबल थी और स्ट्रिक्ट थी, स्ट्रिक्ट रूल्स थे. हमने भी सुना है ना कि पुरानी परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं जो कि टूटनी नहीं चाहिए. तो ये परंपराएं, प्रथाएं कहाँ से बनी है, कहाँ से चल रही हैं ये? इनको बहुत ज़्यादा हाइप मिल रहा था विक्टोरियन पीरियड में. ऑल्दो विक्टोरियन पीरियड में हम ज़्यादा इंडिया की बात तो नहीं करते हैं, मोस्टली इट इज़ अबाउट द ब्रिटिश लिटरेचर, लेकिन वहाँ पर भी तो ये सारी चीज़ें थी. सोशल क्लास थी कि आपकी जो मैरिज है एक बहुत हाई क्लास सोसाइटी में होनी चाहिए, लेडीज़ को ज़्यादा राइट्स नहीं दिए जाते थे. सो ऑल दिस वॉज देयर. नाउ मॉडर्न एज में क्या हो रहा था उस टाइम? वॉर्स. मॉडर्न एज जैसे ही स्टार्ट होती है उसके कुछ ही सालों बाद हमें देखने को मिलती है वर्ल्ड वॉर. एंड वर्ल्ड वॉर ने तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था. तो इस मॉडर्न एज पे तो ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ना ही था. उस टाइम लोगों की मेंटालिटी इतनी चेंज हो गई थी कि जो लोग विक्टोरियन एज में ये बिलीव कर रहे थे कि हमें बड़े बड़े एम्पायर्स बिल्ड करने हैं, हमें अपनी ग्रोथ करनी है, ये करना है, वो करना है, मॉडर्न एज में देवर लाइक लाइफ का कोई मीनिंग है भी या नहीं. उन्होंने इतनी डेथ अपने लव्ड वंस को खो दिया था. टुडे दे आर लिविंग, उन्हें पता नहीं है कि सुबह होगी या नहीं होगी, या कल क्या हो जाएगा, उन्हें कहाँ जाना पड़ जाएगा, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं. एवरीथिंग वॉज चेंज्ड. लोगों का बिलीव ही उठ गया था फ्रॉम प्रोग्रेस. नाउ सेकेंड पॉइंट हियर यू कैन सी राइटिंग स्टाइल. सो राइटिंग स्टाइल विक्टोरियन एज में कैसा था? स्टोरीज एंड पोम्स फॉलोड क्लियर रूल्स, लीनियर प्लॉट्स, राइमिंग पोइट्री. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत ही लीनियर सा प्लॉट चलता था, सिंपल सी स्टोरीज होती थी, क्लियर रूल्स होते थे राइटर्स के पास कि ठीक है हमें ये रूल्स फॉलो करने हैं और ये राइमिंग स्कीम्स होनी चाहिए, या फिर ये जो मीटर फॉलो करना है, या जो भी रूल्स हमारे पोइट्री में होते हैं वो सब हमें फॉलो करके ऐसे ऐसे पोइट्री लिख देनी है या फिर नॉवल लिखनी है, कोई भी स्टोरी आप कर रहे हैं. इट वॉज सिंपल. बट मॉडर्न एज में क्या था? राइटर्स ब्रोक रूल्स यूजिंग फ्रेगमेंटेड स्टोरीज और पोएम्स विदाउट राइम. अब यहाँ पर कोई रूल्स फॉलो नहीं हो रहे थे. जब वर्ल्ड में, हमारी लाइफ में कोई रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो ये राइटिंग में कैसे कोई रूल फॉलो कर सकते हैं? व्हाट इज लिटरेचर? लिटरेचर में हम वही तो देखते हैं जो एक्चुअली में वर्ल्ड में हो रहा है, या फिर जो हमारे माइंड में है. एंड माइंड में क्या आएगा? जो भी आसपास का सिनेरियो है, जो भी हम सुनते हैं, देखते हैं, फ्रॉम देयर ओनली वी गेट आवर थॉट्स. तो यही सारी चीज़ें, यही थॉट्स उनकी राइटिंग्स में हमें देखने को मिल रहे थे. सो इसलिए
जो मॉडर्न एज का जो हम लिटरेचर देखते हैं उसमें ज़्यादा रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, बहुत ही फ्रेगमेंटेड स्टोरीज़ हैं, फ्रेगमेंटेड आप कह सकते हैं कि टुकड़ों में बिल्कुल बातें हो रही हैं। आज तो एक स्टेंजा में तो आप देखते हैं कि एवरीथिंग इज़ वेरी हैप्पी हैप्पी एंड सडनली नेक्स्ट स्टेंजा में यू गेट अ फीलिंग ऑफ वेरी मच सैडनेस, तो सब कुछ चेंज हो जाता है। Next, in the third point, you can see here, writers focused on society, class, poverty और love. यही सारी नॉर्मल सी थीम्स विक्टोरियन एज में चल रही थी, वेरी सिंपल। लेकिन मॉडर्न एज में क्या हो रहा था, राइटर्स एक्सप्लोर्ड इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स, नॉट जस्ट आउटर इवेंट्स। अब हम ये बात नहीं कर रहे थे कि ठीक है सोसाइटी में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, या फिर ये गलत हो गया, सही हो गया, नहीं। वी वर एक्चुअली थिंकिंग कि हमारे दिमाग में क्या है, वट इज़ द रियल थॉट्स दैट वी आर हैविंग इन आवर माइंड। Now next is themes were about hope, morality और fixing society. Obviously उन्हें hope थी in the Victorian age की future जो है और भी अच्छा होगा, क्योंकि वो growth देख रहे थे। They were saying कि industrial development हो रहा है, cities grow कर रही हैं, तो उन्हें hope थी कि future और भी अच्छा होगा। Morality की भी वो बातें करते थे, और वो बातें करते थे कि हमें society को fix करके रखना है, rigid rules पे हमें चलना है। But on the other hand modern age में क्या होता है कि हमने wars देख ली थी, इतना ज़्यादा loss, इतना ज़्यादा सीन्स हमने देखे थे, तो यहाँ पर थीम्स वर अबाउट लॉस। जो हमने देखा है वही हम लिखेंगे। लॉस की आप थीम्स यहाँ पर देखते हैं। लोग डाउटफुल थे कि ग्रो करना भी है या नहीं करना है, तो क्यों ही करना है। वी डोंट इवन नो आवर फ्यूचर, कल को क्या होगा हमें पता ही नहीं है। सर्चिंग फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ इन दिस टाइम। And next was in the Victorian age, mostly British writers. Like I have already told you this point as well in the very start of the video, कि सिर्फ ब्रिटिश राइटर्स ही हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ब्रिटिश सोसाइटी की ही बात हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी इंग्लिश लिटरेचर में। लेकिन अब मॉडर्न एज में क्या था कि डिफरेंट एरिया से हम राइटर्स देखते हैं। लाइक अमेरिकन राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, एंड हमारे इंडियन राइटर सलमान रुश्दी। इन्होंने भी काफ़ी सारे ग्लोबल इश्यूज़ पे अपनी राइटिंग्स को शो किया है, एंड हमें देखने को मिलता है। एंड अगेन एट द एंड इन सबको कंक्लूड करने के लिए हम कह सकते हैं कि विक्टोरियन एज में एवरीथिंग वाज क्लियर, इट वाज गोइंग इन ऑर्डर, एंड मॉडर्न एज में सब कुछ फ्रेगमेंटेड था। टूटी फूटी सी आप चीज़ें देखते हैं, आपको एट दी एंड समझ ही नहीं आता है कि आपने पढ़ क्या लिया। लाइक अगर टी.एस. इलियट की आप पोइट्री पढ़ते हैं द वेस्ट लैंड, एक बार तो आपको लगेगा कि भाई मैंने क्या पढ़ लिया, मेरा दिमाग ही खराब हो गया, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। यू हैव टू डीप डाइव इन टू योर थाट्स टू अंडरस्टैंड वट एक्चुअली ही मीन्स हेयर। इतनी जल्दी वहाँ पर सेटिंग्स एंड सीन्स चेंज होते हैं कि आप एक जगह अपना माइंड सेट करते हैं कि ओके अब ऐसा हो सकता है, मे बी नेक्स्ट ये होगा, हम प्रिडिक्ट करते हैं लाइक कई बार, बट यू कांट। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। नाउ नेक्स्ट एक क्विक रिवीजन करते हैं क्या हमने अभी तक पढ़ा है इन वेरी शॉर्ट पॉइंट्स। विक्टोरियन रोट लाइक अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में लिखते थे, एक लीनियर पैटर्न होता था। लेकिन मॉडर्निस्ट कैसे लिखते थे, लाइक अ पजल, कि आपको वो सॉल्व करने पड़े, आपको दिमाग खोल के पढ़नी पड़ेंगी सारी चीज़ें। विक्टोरियंस टोल्ड स्टोरीज अबाउट वर्ल्ड, वो वर्ल्ड के बारे में बता रहे थे, आसपास क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है। लेकिन मॉडर्निस्ट क्या कर रहे थे, वो आपके दिमाग की बातें कर रहे थे, आप क्या सोचते हो, आपकी इनर फीलिंग्स क्या हैं, आपके थॉट्स क्या हैं। विक्टोरियंस बिलीव्ड लाइफ कुड गेट बेटर, उन्हें होप थी कि लाइफ अच्छी हो जाएगी। बट मॉडर्निस्ट आस्क्ड इफ लाइफ हैज़ मीनिंग एट ऑल, उनका तो लाइफ से विश्वास ही उठ गया था। विक्टोरियंस स्टेड लोकल, वो लोकल लाइक हमने पढ़ा है कि ओनली ब्रिटिश राइटर्स कैन बी सीन इन दैट, एंड वेरी फ्यू राइटर्स फ्रॉम अदर एरियाज। लेकिन मॉडर्निस्ट वेंट ग्लोबल, अब बहुत सारे नए राइटर्स जो थे अपने व्यूज एंड अपने पॉइंट्स जो हैं वो प्रेजेंट कर रहे थे वर्ल्ड वाइड। विक्टोरियंस रोट लाइक क्लियर स्टोरीज विद होप, मॉडर्निस्ट रोट ब्रोकन स्टोरीज विद डाउट। ये तो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। नाउ नेक्स्ट, what were writers thinking? So now this is only about modern age. अब हम विक्टोरिया और विक्टोरियन एज की बात नहीं करेंगे, क्वीन विक्टोरिया we are done with all that. So now let's talk a little about modern age. So first thing is feeling lost. वैसे तो हमने मॉडर्न एज की भी काफ़ी बातें कर ली हैं, तो अब ये पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा सिंपल लगेंगे, बहुत इजीली आपको सब कुछ समझ आएगा। सो वी विल मूव फास्ट। आफ्टर वॉर्स राइटर्स लाइक टी.एस. इलियट फेल्ट द वर्ल्ड वॉज फॉलिंग अपार्ट। दे रोट अबाउट सैडनेस एंड डाउट, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट ऑलरेडी कि बहुत ज़्यादा सैडनेस थी, डाउटफुल थे लोग, एंड राइटर्स भी उन्हीं आइडियाज़ को प्रेजेंट कर रहे थे अपने वर्क में। नेक्स्ट वॉज क्वेश्चनिंग लाइफ, लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ लिविंग,
क्योंकि उनका विश्वास ही उठ गया था कि कल को उन्हें क्या करना है, कि उन्हें लाइफ में करना क्या चाहिए। लाइक टुडे ऑल्सो वी आर थिंकिंग ना कि हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, हम तैयारी करते हैं, कल को हमारी जॉब लग जाएगी, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। बट इन लोगों के पास तो ये सोचने की भी शक्ति नहीं बची थी। लाइक देवर की कल को फिर से वॉर हो जाएगी, सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्टडिंग, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग एनीथिंग। Now, next is exploring the mind. Virginia Woolf and James Joyce dug into characters' thoughts to show how people really feel. कि अब हम सिर्फ आउटर वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे थे, हम ये बातें कर रहे थे कि एक्चुअली हम क्या सोचते हैं। कई बार तो ये होता है कि लाइक यू आर फीलिंग सैड, हम खुद भी फील नहीं कर पाते हैं कि भाई हम सैड हैं और क्या हमारे दिमाग में चल रहा है। बट सडनली कोई ऐसा सॉन्ग या फिर कोई ऐसी मूवी हमारे सामने आती है, वी स्टार्ट टू शो आवर इमोशंस। कई बार हमें रोना भी आता है। सो व्हाट इज इट, वी फील कनेक्टेड टू इट। सो ऐसा ही कुछ हो रहा था। लाइक वर्जीनिया वुल्फ है, जेम्स जॉयस है, ये तो दे आर लाइक वेरी फेमस फॉर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ऑन द नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। लेकिन इन्होंने दे वर डगिंग इन टू द कैरेक्टर्स थॉट्स एंड माइंड। तो वो बात कर रहे थे कि एक्चुअली हमारे दिमाग में चल क्या रहा है। पीपल वर एबल टू रिलेट देयर पेन एंड देयर सफरिंग्स विद द राइटिंग्स ऑफ दीज राइटर्स। नाउ ब्रेकिंग ओल्ड वेज, और जितना भी ओल्ड स्टाइल था, ओल्ड वेज थे जो विक्टोरियन एज में हमने देखे हैं कि बहुत सिंपल सा लिटरेचर था, एक लीनियर पैटर्न में चलता था, रूल्स फॉलो करने होते थे, एवरीथिंग वाज चेंजिंग। ये सारे रूल्स, जितने भी रूल्स बने थे, इन्होंने सब तोड़ दिए थे। दे वर डूइंग वॉट एवर दे वॉन्टेड टू डू। बट वो रियलिटी एक शो कर रहे थे, इनर माइंड की रियलिटी शो कर रहे थे। एंड इस टाइम पर एक चीज़ और हुई थी कि जैसे सिगमंड फ्रॉइड है, उनकी साइकोलॉजी की थ्योरीज वगैरह भी डेवलप हो गई थी, जिससे कि फोकस जो था वो माइंड पर ज़्यादा जा रहा था। सो दैट्स वाई वी कैन सी ऑल दीज पॉइंट्स prevailing in the writings of modern writers. Now, changing society, writers like Shaw criticized unfair rules. ये this is a very simple point कि कुछ ऐसे भी writers थे जो criticize कर रहे थे जो भी unfair rules हमारी society में थे, like class, gender and all. And Salman Rushdie was also one of them. He was also talking about India's struggles. Now, next, key genres here. So, like I told you in the previous slide, कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कुछ नहीं है, सुन के कई बार डर लगता है, पता नहीं क्या ही है और क्यों ही हमें करना है। बट इट इज़ वेरी सिंपल। इट इज़ अ वे ऑफ राइटिंग, एक वे है राइटिंग का, दैट शोज अ कैरेक्टर्स थॉट एज दे फ्लो नेचुरली। जैसे हम सोचते हैं कि जंपिंग फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, हम अभी तो सोच रहे हैं, आप में से कुछ बच्चे तो अभी क्लास देख रहे होंगे, क्लास देखते देखते क्या पता ख्वाबों में आप टीचर बन भी गए हैं, आपकी जॉब भी लग गई है, एंड आपने पता नहीं कोई कार भी ले ली। मतलब ये दिमाग है कहीं पे भी चला जाता है। यू आर सिटिंग एट योर होम एंड सडनली आपके दिमाग में कुछ आता है, आप कहीं पे वेकेशन पे गए हुए हैं। तो माइंड तो ऐसे ही वर्क करता है, जंपिंग फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर। यही चीज़ है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में, जो नेचुरल फ्लो होता है दिमाग का, कुछ भी दिमाग में आता रहता है। यही सारी चीज़ें वर्जीनिया वुल्फ ने, जेम्स जॉयस ने अपने वर्क्स में दिखाई है, और इसी को हमने नाम दे दिया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें कोई क्लियर ऑर्डर नहीं होता है कि हाँ भाई एक बच्चा है, अब वो अडल्ट बन जाएगा, देन ही इज़ गोइंग टू बी अ ओल्ड मैन। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई क्लियर ऑर्डर नहीं होता है। रेंडमली कोई भी आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे, कोई लीनियर पैटर्न नहीं है। आप अभी कहीं हैं, अगले ही मिनट आप कहीं और होंगे, एंड द थर्ड मिनट यू विल बी बैक with your concentration on the class. So this is what stream of consciousness is in a very simple way. And ये भी होता है कि कई बार हम inner dialogues की बात करते हैं यहाँ पे, तो हम खुद से ही क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल भी डाला है, शुड आई गो, नो, मे बी येस। तो हम खुद ही कंफ्यूज होते हैं कई बार, तो हम खुद से क्वेश्चन करते रहते हैं कि मुझे करना चाहिए, नो, नहीं करना चाहिए। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट इज डिस्टोपियन फिक्शन। अच्छा, आप सबने सुना होगा अबाउट यूटोपिया। यूटोपिया क्या होता है? राम राज्य, राइट? और वी कैन से आइडियल वर्ल्ड, आइडियल सोसाइटी, जहाँ पर सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, कोई क्राइम नहीं है, सब कुछ एक ऑर्डर में चल रहा है, सभी लोग अच्छे हैं, कोई किसी का बुरा नहीं कर रहा है। दैट इज यूटोपिया। एंड उसी का अगर उल्टा हो जाए, व्हाट इज इट? डिस्टोपिया। एंड दैट इज आवर डिस्टोपियन फिक्शन। अब मॉडर्न एरा में इतना कुछ देख लिया था लोगों ने, इतनी डेथ्स एंड इतना लॉस, सब कुछ वो देख चुके थे। इसके बाद दे वर राइटिंग अबाउट व्हाट? They were writing about the dark futures, controlled futures, like we can talk about some countries जहाँ पर बहुत ज़्यादा controlling powers हैं। So उस टाइम पर writers already predict कर रहे थे। विक्टोरियन में क्या था कि उनके पास hope थी, वो सोच रहे थे कि अरे फ्यूचर तो बहुत अच्छा होगा, तो वो अच्छा अच्छा लिख रहे थे, राइट? हैप्पी एंडिंग्स हो रही थी उनकी स्टोरीज में। लेकिन अब मॉडर्न एज में क्या हो रहा था?
उन्हें कुछ अच्छा दिख नहीं रहा था फ्यूचर में. देवर थिंकिंग कि इससे भी ज़्यादा कुछ बुरा हो सकता है. So that's why they were talking about dark, they were talking about controlled futures, warning about technology like AI. हमें तो आज ही वार्निंग्स मिल रही हैं कि AI आ गया है तो हमें इससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए, गवर्नमेंट पावर इज दिस एंड दैट. लेकिन जो मॉडर्न राइटर्स थे वो उसी टाइम पर ये सब कुछ प्रिडिक्ट कर रहे थे. सो हम कह सकते हैं कि उन्हें फ्यूचर दिख रहा था. आई डोंट नो. एंड नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल फिक्शन. लाइक आई थिंक मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि सॉरी इट इज़ साइकोलॉजिकल फिक्शन, माय बैड. सो साइकोलॉजी की बातें हो रही थी. It is already related to your mind, I have told you. So novels focusing on characters' inner mind and emotions, often exploring mental struggles. So we have discussed it, I guess. Social satire. अच्छा, अब विक्टोरियन एज में क्या था कि वो बातें करते हैं कि एक लाइक रूल्स होने चाहिए सोसाइटी में, आपको वो उस ऑर्डर को फॉलो करना है, जो भी रूल्स हमने बनाए हैं उसी ऑर्डर में आपको रहना, उसी ऑर्डर में आपको अपनी लाइफ जीनी है. लेकिन अब क्या हो रहा था मॉडर्न एज में, रूल्स, व्हाट आर रूल्स, पीपल वर लाइक दैट, मजाक उड़ा रहे थे. दे वर क्रिटिसाइजिंग द सोसाइटीज प्रॉब्लम्स की बातें नहीं हो रही थी, उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा था. दे वर यूजिंग विटी डायलॉग्स अबाउट इट. एक्सैजरेटेड कैरेक्टर्स वो अपने वर्क्स में शो कर रहे हैं. हाईलाइट्स मॉडर्न सोशल इश्यूज लाइक इनइक्वालिटी. Okay, so finally we come to the slide what we were actually talking about, important modern writers. So देखिए मैंने पुराने काफ़ी सारे पेपर एनालाइज किए हैं एंड दीज आर द राइटर्स जिन पे रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हैं. ओके, सो इनको हम वन बाय वन करेंगे इन आर वीडियोस. लाइक वर्जीनिया वुल्फ है, जेम्स जॉयस है, D.H. लॉरेंस, C.M. फोस्टर, T.S. इलियट. इनमें से एक भी ऐसा नाम नहीं है जो हम छोड़ सकते हैं. इवन आई विल से कि इनसे ज़्यादा और राइटर्स हैं जो हमें कर लेने चाहिए, बट फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू द स्मार्ट वर्क. पहले हम वो करेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके बाद अगर एट द एंड हमारे पास टाइम बचता है तो आई विल पोस्ट सम वीडियोस विद दैट एज वेल. लेकिन पहले हमारा फोकस यहीं रहेगा. तो वन बाय वन हम एक एक राइटर करते जाएंगे. एक राइटर के बारे में हम पढ़ेंगे ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम रेलिवेंट है, उसके बाद उनके वर्क्स एंड छोटी छोटी समरीज, ताकि जस्ट आपके माइंड में एक इमेज बन जाए, ओके कि ये कैरेक्टर उसका था, ये उसका था. बिकॉज टीजीटी पीजीटी में कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं. नेट का लेवल थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए आपको समरीज और स्टोरीज भी पता होनी चाहिए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, so finally we come to the end of our class today. So I hope आपको पसंद आया होगा एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मुझे भी और मोटिवेशन मिले वीडियोस लाने के लिए. इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा रहेंगी एंड लाइक आई प्रॉमिस्ड यू एंड ऑल्सो द नेम ऑफ आवर चैनल लिट समरी वर्ल्ड. सब कुछ बहुत छोटा होगा, बहुत लंबी लंबी एक एक घंटे की क्लासेस नहीं होने वाली है. आधे घंटे से ज़्यादा कोई क्लास नहीं होगी एंड इवन आई विल ट्राई कि उससे भी छोटी छोटी हो. जब हम समरीज की बात करेंगे तो वो काफ़ी कंसाइज वे में आई विल प्रेजेंट, ओके, जिसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपका ना छूट जाए. ठीक है, सो आई होप यू लाइक्ड इट एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए हैं या फिर कुछ और टॉपिक्स हैं जिन पे आप वीडियोस चाहते हो. सो यू आर मोस्ट वेलकम एंड योर सजेशंस आर ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी. थैंक यू वेरी मच.